नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्च। मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। और अब काशी प्रयाग के साथ साथ मथुरा में भी भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार का विद्रूप चेहरा सामने आ गया। क्या कहते थे? अयोध्या तो झांकी है और काशी मथुरा बाकी है। वाकई इस नारे की हकीकत समझने में लोगों से भूल हुई है। एकदम ठीक कहा था, एकदम ठीक कहा था कि अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। एक बहुत बड़े पीठाधीश्वर ने, महात्मा ने एक बार निजी रूप से मुझे कहा था कि इनका कोई मकसद मंदिर वंदिर में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना भगवान में इंटरेस्ट है इनका। ये सारी धार्मिक संपत्तियों जो अरबों खरबों की है, ये सब पर कुंडली मारना चाहते हैं। काशी हो गया काम, मथुरा के बाद काशी भी हो गया, अयोध्या के बाद मथुरा बचा। क्या हुआ है मथुरा में, आपको इस कार्यक्रम में दिखाएंगे। मोदी के बॉस के साथ, मोदी का एक बॉस, अभी नया नया बॉस रखा है ना मोदी जी ने। लोग एम्प्लॉय रखते हैं, मोदी बॉस रखते हैं। दुनिया का पहला व्यक्ति है जो अपना बॉस चुनता है, दुनिया का पहला व्यक्ति। तो मोदी ने अभी जो नया नया बॉस रखा है, उस बॉस के साथ योगी, और वही इवेंट बाजी। लेकिन उससे पहले मंदिर के भीतर भयंकर बवाल हुआ है। पुजारियों ने भाजपा का और भाजपा के इन शासकों का पूरा चरित्र, पूरा सच बता दिया। महिलाओं ने चीख चीख करके इनकी हकीकत बताई है। सब आपको सुनवाएंगे। और ये कौन, जिन्होंने पीढ़ियों से अपने आप को भगवान को, बाके बिहारी को समर्पित कर दिया, जिनका पहला अधिकार है, जिनके अधिकार को कोई चुनौती नहीं दिया, जो स्वयं हरिदास के वंशज हैं, जिन्होंने त्रिभंग मूर्ति जो अपने तपोबल से प्राप्त की थी, त्रिभंग जो है कृष्ण की त्रिभंग मूर्ति, वो स्वयं हरिदास के वंशज हैं, गोस्वामी। आज तक वही सेवायत रहे। लेकिन छांट छांट के मंदिर, जहां जहां भक्तों का रेला है, वहां वहां भाजपाइयों का खेला है। आज नहीं है तो कल होगा, ये मान लीजिए आप। भाव को ले लाइए, स्वागत है भाऊ। खबर देखिए बड़ी। अभी तो प्रयागराज में हम लोग थे, मथुरा कहीं नहीं बचा है। सब सनातनियों का असली चेहरा देखिए, सनातन रक्षकों का। बाके बिहारी मंदिर में योगी के पहुंचने से पहले हंगामा। गोस्वामी बोले, हम आतंकी नहीं, बहनों से अभद्रता बर्दाश्त नहीं करेंगे। पुलिस से नोकझोंक। बताइए, ये बाके बिहारी के सेवायत, जिन्होंने ये जो गोस्वामी हैं, ये हरिदास जी के भाई जगन्नाथ, उनकी 19वीं पीढ़ी है। खबर के भीतर चलिए जरा, फिर हम इस सब पे आएंगे, जो है हरिदास जी की पीढ़ी और जगन्नाथ जी की पीढ़ियों पर। यह हंगामा जो शुरू हुआ, उस हंगामे के बाद वहां पर जो स्थिति पैदा हुई, सनातन विरोधी सरकार का नाश हो, नाश हो। ये सोचिए, डबल इंजन की सरकार, जिसका मुख्यमंत्री एक भगवा वेशधारी हो, वहां पर मंदिर के सेवायतों, पुजारियों के परिवार की महिलाएं नारा लगाएं, सनातन विरोधी सरकार का नाश हो, नाश हो। तो आप समझ लीजिए कि कौन लोग राज कर रहे हैं। महिलाओं का आरोप है कि पुलिस ने उन्हें बेरहमी से धक्का दिया, जिससे कुछ महिलाओं को चोट भी आई है। इस दौरान कुछ गोस्वामियों की पुलिस से नोकझोंक हुई। उन्होंने कहा, हम प्रशासन को आतंकवादी लग रहे हैं तो हमारे कपड़े उतार लो, चेक कर लो, लेकिन महिलाओं और बहनों से अभद्रता हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। चलिए आगे चलिए, कुछ खाली स्टेटमेंट बता दें। महिलाएं बोली, योगी जी के राज में आज क्या हुआ। सीएम योगी और भाजपा के नवनियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, मोदी के बॉस, रविवार को बाके बिहारी मंदिर पहुंचे। उनके दौरे की वजह से मंदिर में गोस्वामियों और उनकी महिलाओं और आम जनता का प्रवेश रोक दिया गया। अब सोचिए, गोस्वामियों का ही प्रवेश रोक दिया गया। ट्रस्ट वहां बन चुका। जो चाहते थे सरकार सुप्रीम कोर्ट तक आए, और सुप्रीम कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट की क्या बात करें, आगे अभी बात कर ही लेंगे सुप्रीम कोर्ट की भी। जो सरकार को भावे वो सुप्रीम कोर्ट फरमावे,
वही है। तो जो है ट्रस्ट बन गया। अब वो जो सदियों से पूज रहे थे उनको बाहर कर दिया गया। योगी और ये नितिन नवीन आएंगे तो उनकी एंट्री नहीं होगी। गुस्साई महिलाओं ने परिक्रमा मार्ग में प्रशासनिक कार्रवाई के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। रेणु गोस्वामी ने कहा कि कोई विरोध नहीं था, हम केवल दर्शन करने आए थे, लेकिन आज भावुक हूं। मैं केवल अपने लाला को देखने आई थी, लेकिन आपके राज में आज क्या हुआ? आज योगी जी के राज में सनातन के रक्षक कहने वालों के राज में अन्याय हुआ है। हम बहुओं को पुलिस प्रशासन के अधिकारियों ने धक्का दिया। अगला लाइए। धक्का ही नहीं दिया, कईयों तो चोट बहुत लगी है। रेणु गोस्वामी ने कहा कि हमारी बुजुर्ग चाची 7 सीढ़ियों से नीचे गिर गई, कई महिलाओं को चोट आई है। क्या इस तरह का व्यवहार योगी राज में होगा? अरे हम तो आपको एकटक निहारने आए थे कि हमारे मुख्यमंत्री मंदिर आ रहे हैं, उनसे अपनी बात रखेंगे, सहज रूप से ठाकुर जी के दर्शन करेंगे, लेकिन ये सब मत होने दीजिए। मंदिर में कम से कम हमारा इतना अधिकार रहने दीजिए कि अपने मंदिर में हम अपने ठाकुर जी के दर्शन कभी भी किसी भी समय आकर कर सकें। ये आज हमारे साथ सरासर गलत हुआ है। हटा दीजिए, विजुअल लाइए, फिर आगे चल रहे हैं। पहले विजुअल लाइए पूरा। सही है सब मंदिर में सही है। अपने घर से हमें भागना लगा। चलो मैं चलो हम कहीं रहेंगे मंदिर में। आप तमाशा करने के लिए, आप तमाशा करेंगे, हम क्या कर रहे हैं? जाओ मत जाइए, हम नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे बिल्कुल। इसका मतलब तमाशा करेंगे आप? तमाशा आप क्या बोलिएगा? अभी नहीं, बात मत करिए। हम तमाशा करेंगे, आराम से रखो। हम कैसे नहीं जाएंगे? अब तो आप ये क्या कर रहे हो? ये क्या कर रहे हो? हम सबको करा रहे हैं। ये देखिए, हट हट निकल। वो ये तो आज सबसे उत्तर प्रदेश की पुलिस के लिए अब सत्यमेव जयते और ये सब लाइनें और यूपी प्रथम, जनता प्रथम, समाज प्रथम, हटाओ ये हट हट निकाल, ऐसा लगता है सब इनके बाप के नौकर हैं। योगी मैं जैसे उत्तर प्रदेश की पुलिस को बुजुर्गों के साथ, महिलाओं के साथ व्यवहार करना नहीं आता। दलितों और गरीबों का तो उत्पीड़न करते आ रही है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, राष्ट्रीय आंकड़े कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा उत्पीड़न यदि महिलाओं का होता है तो उत्तर प्रदेश में होता है। सबसे ज्यादा गरीब और दलित पीछे जाते हैं तो पुलिस के दमन से। जहां पुलिस महिलाओं को उठा उठा के रात को उनके साथ व्यभिचार करती है और पुलिस अपने वालों पे 50-50 हजार का इनाम रखती है। ये अकेले उत्तर प्रदेश की पुलिस है। ये योगी में वो जयते हैं। कल योगी के मठ में, कल गोरखनाथ मठ में यदि कोई मुख्यमंत्री जाए और योगी को ही मठ से बाहर कर दे तो योगी को क्या लगेगा? नहीं, ये होगा बाहर। ये भी मैं कह रहा हूं, आज इस बोलना पड़ेगा, देखिएगा एक दिन होगा, एक दिन होगा। ये मंदिर, ये क्या भगवान बन गए हैं? मुख्यमंत्री नवीन हो गए, अध्यक्ष भगवान हो गए, इंद्र भगवान हो गए, देवों के राजा हो गए। ये जनता के सेवक है कि जनता के राजा बन के आ रहे हैं? दर्शन नहीं होंगे जनता के क्योंकि महामहिम मुख्यमंत्री आ रहे हैं। और ये साधु हो के, सन्यासी हो के इसको इतना भोग विलास? सामान्य तौर पे चाहिए लोग। बिल्कुल, आपको और विजुअल दिखाता हूं मैं। ये देखिए जैसे कैसे गेटों को बंद किया गया। विजुअल लाइए जरा, अलग अलग 2-3 विजुअल हैं एक साथ, अलग अलग देखिएगा एक एक टुकड़े को। देखिए ये इधर देखिए 3 नंबर पे वो पूरा बंद है उधर से जो है। और ये परिवार, ये उस परिवार की महिलाएं हैं जो सेवायत हैं, जो आज तक बाके बिहारी का श्रृंगार, बाके बिहारी की पूजा, बाके बिहारी को प्यार दुलार लाड़ सब जिन्होंने किया है वो ये महिलाएं हैं, वो परिवार है। ये 3 नंबर देखिए, वही
इधर सारे विजुअल अलग अलग हैं, इधर जो धक्का मुक्की के बाद उनको जो है जिस तरीके से उनके साथ व्यवहार हुआ है वो है। इसमें एक नहीं, रजत गोस्वामी जो इस राजभोग सेवा अधिकारी, ये रजत गोस्वामी हैं, इन्होंने कहा सीएम योगी पहली बार दर्शन करने नहीं आए, वो पहले भी 5-6 बार कर चुके हैं। हमने भी उन्हें एक बार बांके बिहारी के दर्शन कराए थे, लेकिन ये पहली बार हुआ है जब सेवायत और उनकी धर्म पत्नियों को बाहर के निकाल दिया गया है। ऑफिस जाने वाले रास्ते पर प्रतिबंध लगा दिया गया, कहा गया सुरक्षा कारणों से यहां से हट जाएं। रजत गोस्वामी ने कहा कि हमने कहा कि हमारा किसी प्रकार से अभद्रता करने या विरोध करने का विचार नहीं है, जिसके बाद वहां मौजूद अधिकारियों ने कहा कि अपना स्थान छोड़िए और बाहर निकल जाइए। हमको हटा दिया गया, कोशिश की गई कि हमको एक कमरे में बंद कर दिया जाए। आज हमें क्यों रोका गया? क्या हम आतंकवादी हैं? क्या योगी को कुछ नुकसान पहुंचा रहे थे? अरे हमारे कपड़े उतरवा करके चेकिंग कर लेते। इतना ही नहीं, हमारे ऊपर शक था तो प्रशासन हम जैसे जांच करना था वैसे जांच कर लेता। हमारी माताओं, बहनों, महिलाओं के साथ जो है अभद्रता की गई, उनकी धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ किया गया। अनंत गोस्वामी का कुर्ता फाड़ दिया गया। मुख्यमंत्री आ रहे हैं, उनको देखने के लिए खड़े थे तो उनका कुर्ता फाड़ दिया गया। वो अनंत गोस्वामी वाला विजुअल तो सबने देखा भी है। ये है आज फिर मैं वो जो है जिस बात को मैं कह रहा था, बांके बिहारी, ये इतिहास, ये कहते ना इतिहास करेक्ट करने के लिए, अरे ये क्या इतिहास करेक्ट करेंगे? ये तो इतिहास पर खुद बदनुमा धब्बा है सब। ये वाकई में ये सब कहने के लिए बहुत लगता है कि ना, अच्छा इनके खिलाफ बोलो तो देशद्रोही, तो ठीक है, ये बदनुमा धब्बा है इस इतिहास पर। हरिदास, स्वामी हरिदास जी महाराज, जिन्होंने इस मंदिर के जो है मतलब मंदिर की क्या, बांके बिहारी, जिनके तपोबल से कहा जाता है कि जो है बांके बिहारी इन्हीं के ही द्वारा इनकी प्रतिमा जो है खोजी गई या निर्मित की गई थी। ये त्रिभंग 3 जगह से झुकी हुई मूर्ति निधि वन में हरिदास जी की कृष्ण भक्ति से ही त्रिभंग मूर्ति प्रकट हुई थी वहां। और उसके बाद आगे चल करके उसी मूर्ति के स्थान पर फिर मतलब उसी मूर्ति को स्थापित करके और मंदिर, बांके बिहारी मंदिर का निर्माण हुआ। उनके भाई जो है जगन्नाथ जी, मैंने अभी बताया था, उनके भाई जो है हरिदास के भाई जगन्नाथ जी, उनकी 19वीं पीढ़ी का परिवार है, जिसमें ये रजत गोस्वामी, जिनका अभी मैंने स्टेटमेंट बताया बाबू, रजत गोस्वामी, हिमांशु गोस्वामी, अनंत, ज्ञानेंद्र गोस्वामी, ये सारा जो परिवार है, ये 19वीं पीढ़ी है जो करते आ रहा है। ये तो उनका अगर आज की तारीख में विधिवत इस बात पे विचार किया जाए तो उनकी तो निजी प्रॉपर्टी है। उनके निजी पूर्वजों प्रॉपर्टी, ने स्थापित की थी और वो सेवा कर रहे हैं अपने बांके बिहारी का। गिद्ध इन्होंने दृष्टि, पहले तो उस पे कब्जा कर गिद्ध लिया, दृष्टि। ट्रस्ट बना मैं उनको हमेशा बाहर कहता कर। हूँ, मैं हमेशा कहता हूँ, सनातन के नाम पे राजनीति करने वाले, हिंदुत्व के नाम से राजनीति करने वाले, इनके लिए हिंदुत्व एक एटीएम है। और पहले मैं तो कह रहा था कि मतदाता की मतदाता उगालने वाला एटीएम है। अब तो ये धंधे वाला एटीएम हो गया। जहां लोगों की श्रद्धा है उस पर कब्जा करो, वहां बोर्ड बनाओ, वहां लोग इकट्ठा करो। कई जगह बोर्ड बने हैं, ऐसा नहीं है, बाकी राज्यों में भी बोर्ड बने हैं, लेकिन उन्होंने इस बात का ख्याल रखा कि बोर्ड प्रशासनिक बनता है, लेकिन पूजा का अधिकार जो है, जो पारंपरिक चल रहा है, उन्हीं के पास होता है। महाकाल के उज्जैन में भी यही है। सरकार नियुक्त प्रशासन है, वो प्रशासन सारी व्यवस्था देखता है, लेकिन पूजा किस तरह से की जाएगी, पूजा में क्या होगा, इसमें सरकार दखल नहीं देती, क्योंकि वो पुजारियों का जो सालों से, परंपराओं से, सैकड़ों सालों से जो परिवारों के पास पूजा का अधिकार है, वो पूजा करता है। हर बड़े मंदिर में है। ये मैंने पहली बार देखा मथुरा में कि वहां पे पुजारी क्या ये अपॉइंट करेंगे, वहां संघ से कोई प्रचारक आएगा पूजा करने? वही तो हर जगह हो रहा है। वही चाहिए आपको। गजब के लोग हैं। फिर किस सनातन की, किस धार्मिक परंपरा की बात करते हैं, किस इतिहास की बात करते हैं, किस धरोहर की बात करते हैं आप? और
मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री को ये सब मुख्यमंत्री योगी का ही किया धरा है, चाहे वो नागपुर के कहने पे कहे हो किए हो या दिल्ली कहने पे किए हो। 2025 श्री बांके बिहारी जी मंदिर ट्रस्ट विधेयक 2025 ये लाया गया उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अस्थायी रोक लगा दी। जो ट्रस्ट बनना था और 18 सदस्यों का ट्रस्ट बनना था, जिसमें अधिकारी और किसे-किसे शामिल करना था। ये सब जो है इसका विरोध कौन कर रहा था? यही सेवादार, कि इसे निजी अधिकारों में हस्तक्षेप बता करके वो चुनौती इसको दे रहे थे कि हमारी पूजा का अधिकार में हस्तक्षेप कर रहे हैं आप। उसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और फिर 15 मई 2025 को सुप्रीम कोर्ट का रुख जो था इसमें, कोर्ट ने 15 मई 2025 को उस आदेश को वापस लिया जिसमें मंदिर के कोष में 500 करोड़ रुपए कॉरिडोर के लिए उपयोग करने की अनुमति दी गई थी और अंतरिम व्यवस्था दी कि सर्वोच्च न्यायालय ने कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक समिति को प्रबंधन की देखरेख का निर्देश दिया गया। कुल मिलाकर के प्रबंधन हुआ क्या? मैंने क्या कहा, आशीष, हुआ क्या? चला गया सेवायतों के हाथ से प्रबंधन गया। वो ट्रस्ट और इसके बीच में एक पूर्व न्यायाधीश के अध्यक्षता में बना दिया। अब धीरे धीरे वो शिफ्ट हो जाएगा, वो परमानेंट रहेगा। मैं ये हाँ? कहता हूं कि जब कोई मंदिर बड़ा होता है तो वहां प्रशासनिक सेवाएं, वहां पे सुरक्षा, प्रशासनिक सेवाएं यदि सरकार देती है तो मैं इसलिए मना नहीं करता। चलो ठीक है, कर देते हैं आप, लेकिन पूजा का अधिकार भी कल सरकार तय करे कि ये पुजारी पूजा करे, ये तो गलत है। हर मंदिर का सनातनी हमारे यहाँ एक परंपरा है और सैकड़ों सालों की परंपरा है, सैकड़ों सालों की परंपरा है। पीढ़ी दर पीढ़ी वो लोग पूजा करते आ रहे हैं, उनका अधिकार कैसा छीनेंगे आप? आज महाकाल में जब हम भस्म आरती करने जाते तो कोई सरकारी अपॉइंटेड वहां पे भस्म आरती करने वाला महाराज नहीं है, वो वही परिवार है जो शिव जी की सेवा करते हैं। उस परिवार का अपना रोटेशन है, उस परिवार की अपनी एक सिस्टम है। जब सारे लोग लाइन में लग के सिक्योरिटी के थ्रू जाते हैं, जब पुजारी आते हैं तो सारे दरवाजे धनाधन खुल जाते हैं और पुजारी सीधा जाके मंदिर में अपना ये करते हैं। नहीं, वो वहां एक आखाड़े के पास भस्म छिड़कने का एक काम है। यदि वो वृद्ध होता है तो वो आखाड़ा दूसरा ही सेवादार को भेजता है। उसमें सरकार थोड़ी कहता है कि अब आसाम से कोई एक आदमी आएगा और वो भस्म छिड़केगा। ये तो आपका सीधा सीधा धार्मिक में हस्तक्षेप है। फिर एक बिल गोरखनाथ पीठ का भी होना चाहिए। एक बिल गोरखनाथ पीठ का क्यों नहीं? बिल्कुल एक बिल गोरखनाथ पीठ का होना चाहिए। उसमें प्रशासक बैठना चाहिए। अयोध्या, काशी, मथुरा के बाद सबसे बड़ा पीठ तो गोरख पीठ है। गोरखनाथ पीठ का कुछ उसके लिए अलग बिल क्यों नहीं? उसमें प्रशासन क्यों नहीं होगा? ये भी होगा। इन्होंने खुद अपना गड्ढा खोद लिया है। ये कोई जीवन भर के लिए रहने वाले नहीं है। जिस दिन योगी जी जाएंगे, नए मुख्यमंत्री आएंगे तो वो भी करेंगे गोरखनाथ पीठ का एक बार एक बिल पास करो। और अमित शाह के रिजिम में ही होगा, देख लेना आप। ये तो आप ठीक है। नहीं, आपने कहा उज्जैन का मुख्यमंत्री हो गए, भगवान हो गए आप। उज्जैन में पुजारी जो हैं तो उनका रोटेशन भी जो होगा, वो फैमिली जो पुजारी फैमिली परिवार के अनुसार नहीं, वो सरकार थोड़ा तय करती होगी, वो खुद अपने आप रोटेशन तय करते होंगे। मैंने वही तो कहा, भोग किसके यहाँ से आएगा वो एक परिवार है। हाँ। और उनको कभी रोका नहीं जाता। प्रधानमंत्री भी पूजा करने गए, अब प्रधानमंत्री काशी विश्वनाथ पूजा करने गए तो काशी विश्वनाथ में जो परंपरागत पुजारी है वही पूजा करवाते हैं ना, कि उनको भी रोका जाता है कि प्रधानमंत्री आ जाएंगे तो अगले ही जाके पूजा करेंगे। बड़े अजीब है ये। तो फिर ये क्या करने गए थे? अजीब मुख्यमंत्री है और अजीब अध्यक्ष है, पार्टी अध्यक्ष। ये मथुरा के लोगों के वोट मांगेंगे, जिनके चलते मथुरा के लोगों के ऊपर धक्का मुक्की होती है, महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया जाता है, क्योंकि महामहिम आ रहे, मुख्यमंत्री आ रहे। मुख्यमंत्री दरबार में जाएंगे तो भगवान के दरबार में तो सब एक तरीके होते हैं। और भगवान श्री कृष्ण को तो सुदामा से प्यार है।
ये तो शिशुपाल जैसे काम कर रहे हैं। अद्भुत है, अद्भुत है। ये अद्भुत है। कुछ अब ऐसा अब अति हो ऐसा गई दिन कि आवे उधर कि शंकराचार्य, उधर मणिकर्णिका घाट, यहाँ पे हाँ, ये, हाँ। मतलब आप सनातन की नई व्याख्या लिख रहे हैं। अरे मुझे उस दिन का डर है कि ऐसा दिन ना आवे कि आज मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, थोड़ी देर भगवान को मंदिर से बाहर करो। नहीं होगा। अब ये ऐसा होगा कि हाँ, जिस दिन बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ शपथ लेगा, हाँ, उस दिन तमाम ज्योतिर्पीठ से जितने भी ज्योतिर्लिंग है वहां से शिव जी की मूर्ति उठा के लाई जाएगी। खनन होगा भाई हाँ, साहब। हाँ। बोलेगा 8 दिन पूजा बंद है क्योंकि मूर्ति यहां से गई है दर्शन देने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को। और फिर ये चैनल वाले बताएंगे कि देखिए ये महाकालेश्वर है, ये स्वयं उज्जैन से आए हैं दर्शन देने। ये ये दिन, सही बात है, ये दिन लग रहा है आने ही वाला है। लेकिन एक आने ही बात वाला है बताइए, क्योंकि एक बात इनका बताइए। अहम और अहंकार अब ये हम्म, भगवान से भी ऊपर हो गया है। हाँ। एक एक चीज खाली मैं समझना चाहता हूं, ये बड़ा बहुत सामान्य सी बात है। मंदिर के पुजारी थे, वो तो कोई आम जनता भी नहीं, मंदिर के पुजारी थे। उनके घर की महिलाएं थी, 10-20 थे। आ जाते मुख्यमंत्री को, पैसा तो था नहीं इतनी सिक्योरिटी में बाल बांका हो जाए मुख्यमंत्री का। है, वो तो कपड़ा उतार के चेकिंग करवाने के लिए तैयार है कि कपड़ा उतार के अच्छा, हमें चेक करो। दूसरी ये बात आशीष मुख्यमंत्री जी। मिल लेते तो क्या बुराई थी? अच्छा, ये अफसर क्या अपने आप को समझ लिए अफसर, ये मुख्यमंत्री के इशारे पर या मुख्यमंत्री नहीं के नहीं नहीं, क्या हमें मुझे लगता नंबर है बढ़ा दिए? ये लंबी सुपारी लेके बैठे हैं मुख्यमंत्री को निपटाने के लिए। ये योगी हम्म, आदित्यनाथ को निपटाएंगे क्योंकि योगी आदित्यनाथ का अहंकार इतना है। आज यदि योगी की जगह कोई भी मुख्यमंत्री होता सेंसेबल, हम्म, ये कांड होने के बाद तुरंत पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके उसी मथुरा में, हम्म, वृंदावन में वही कहते कि भाई सबसे पहले तो मैं अधिकारियों को सस्पेंड करता हूं। और मैं व्यक्तिगत रूप से गया हूं सेवादार परिवार के यहाँ और मैंने बोल दिया कि बहुत गलत हुआ है आपके साथ, मैं माफी चाहता हूं, मुझे माफ कर दीजिएगा, गलत हुआ है। लेकिन यदि कोई भगवान को बराबर में, वो तो प्रमोशन देगा इन अधिकारियों को। हम्म। मैंने क्या कहा, जो जब नॉन पॉलिटिकल संघ ने जीवन में सबसे बुरा दाव खेला, जिस दाव का नाम योगी आदित्यनाथ है। क्योंकि आप किसी को क्रिकेट टीम में घुसेड़ सकते हो आशीष, बहुत प्रयास करके, इधर से उधर से नंबर 2 का रास्ता करके, ये करके, लेकिन पता पड़ा वो हॉकी स्टिक लेके ही खेलने गया क्रिकेट, कोई बचा नहीं पाएगा उसको। स्टेडियम से लोग जूते मार के भगा देंगे। हॉकी स्टिक लेके क्रिकेट खेलने आया। संघ ने ऐसा ही एक आदमी भेजा राजनीति में, बहुत बड़ा दाव लगा के, और ये कुपड़ यदि प्राइम मिनिस्टर होगा तो देश का क्या हाल होगा समझ जाइए आप। आप कल्पना करिए खाली। कल्पना करिए क्या होगा देश का, हम्म, कल्पना करिए। क्योंकि सारे मंदिरों अहंकार। में एक ही मूर्ति स्थापित होगी, ये खुद की मूर्ति स्थापित करेगा। हाँ, मतलब आज आज लोग कहते कि देखिए नरेंद्र मोदी जी ने देश को कहा लेके गया और ये बिल्कुल संविधान विरुद्ध काम करती है। अरे ये तो बिल्कुल अजब काम करेगा। ये मनुस्मृति के भी आगे अपनी स्मृति लगवा देगा। हर मंदिर कोई में पूजा करवाएगा, अपनी मूर्ति स्थापित करवाएगा हर पूजा। इस कार्यक्रम के आखिर में मैं ये पागलपन की इंतहा है। मुझे अब लगता है कि इनको थोड़ा सा ही नीड्स अ ट्रीटमेंट। और कोई रिग्रेट मोड है ही नहीं है भाऊ। नहीं नहीं, सबसे बड़ी बात ये, कोई रिग्रेट मैंने मोड क्या नहीं बोला, है। रिग्रेट मोड है ही नहीं। हम्म, रिग्रेट मोड होने के लिए एक ह्यूमन होना चाहिए, एक इंसान होना चाहिए। हाँ। ये इनमें इंसान है ही नहीं। इन्हें शास्त्र का ज्ञान है, इनका धर्म का ज्ञान है, इनको राजनीति का भी ज्ञान नहीं है, प्रशासन का भी ज्ञान नहीं है। इन्हें बस सत्ता मिली है और उस सत्ता का पागलपन इतना हावी हुआ है कि हर जगह विध्वंस ही विध्वंस है। ये सिर्फ काशी और प्रयागराज तक नहीं सीमित, ये मथुरा में भी है। ये और ये सब ये विध्वंस और कहां मथुरा कहां जाएगा, ये विध्वंस और कहां कहां जाएगा पता नहीं। ये मथुरा में है, ये चित्रकूट में है। दरअसल यही खबर जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये खबर भास्कर छोड़ किसी ने छापा तक नहीं है। दिखाना बहुत दूर की बात है। ये सबसे बड़ा तो ये है
कि इस दौर में इतनी जो पहरेदारी की खबरों पर ये और खतरनाक है। आज शुरुआत में इस कार्यक्रम के हमने जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी उसको रोक के रखा। वजह क्या थी कि इसी कार्यक्रम के आखिर में मैं कुछ आपको दिखाने वाला हूं, और उसी को दिखाने की वजह से शुरू में उस चीज को रोक के रखा था, उस शुभकामना को, कि हम बीच में आज शुभकामना देंगे। गणतंत्र दिवस की आप सबको अनंत शुभकामनाएं। और इस गणतंत्र को सुरक्षित रखने के लिए योगी आदित्यनाथ जैसे शासकों के दौर में आपको मैं एक विजुअल दिखाता हूं, देखिएगा और फिर कहिएगा। अंधभक्तों से मैं स्पेशली कह रहा हूं, फिर कहिएगा वास्तविक हिंदुस्तान क्या है। और उन अंधभक्तों से जो ये कह रहे हैं ना, अभी मुक्तेश्वरानंद तो फर्जी शंकराचार्य है, तो क्या आप बाके बिहारी को भी कुछ कह दो। तुम लोग किसे किसे डिफेंड करने के लिए, अपने आकाओं को डिफेंड करने के लिए शंकराचार्य फर्जी, चलो फर्जी, बाके बिहारी क्या, वो 200 साल से 250 साल से जो है जिनके परिवार ने स्थापित किया, जिनके परिवार का मंदिर है, उनको ही बाहर कर दो, वो भी फर्जी है। बस यही जहां पर पैराशूट से गिरा दोगे वही असली है, सब फर्जी। तुम्हारे भगवान भी फिर फर्जी कह दोगे कल को। तुम लोग कल को इन सब के लिए भगवानों को फर्जी कहना शुरू करोगे। आज आचार्यों को, पुजारियों को फर्जी कह रहे हो, कल भगवानों को कहोगे फर्जी। लेकिन ये विजुअल देखो, गौर से देखना। भैया प्ले कर दो विजुअल, फिर बताते हैं विजुअल कहाँ का है। कहते हैं जिसको कृष्ण वो आनंद कंद है, कहते हैं जिसको कृष्ण वो आनंद कंद है। लीला रचाने वाला वही कृष्ण चंद है, लीला रचाने वाला वही कृष्ण चंद है। 36 राग रागनी मुरली में बंद है, 36 राग रागनी मुरली में बंद है। हमको तो मुरली वाले की मुरली पसंद है। एक बार इस प्रेम के दरिया में डुबकी लगाओ योगी आदित्यनाथ जी। ये मैं बताऊं, निजामुद्दीन, हजरत निजामुद्दीन की दरगाह कव्वाली थी ये। हाँ, बसंत पंचमी के त्योहार पर ये वहां कव्वाली थी। और वो कव्वाली जो रचयिता थे, मुझे लगता है ये रसखान की शायद शब्द है, या ये इन लोगों पूरा की वहां रची पे हर साल होता है। इसके हर पीछे साल होता है। इसके पीछे का इतिहास है। हजरत निजामुद्दीन औलिया जब थे सशरीर, तो हजरत निजामुद्दीन औलिया के भांजे का निधन हो गया। उस वक्त हजरत निजामुद्दीन औलिया भांजे के निधन से, उसकी डेथ से इतने दुखी हो गए कि वो निकलना बाहर, अपनी कोठरी से बाहर निकलना बंद कर दिए। न हंसते थे, न बोलते थे, न किसी से बात करते थे, न बाहर निकलते थे। अमीर खुसरो, उर्दू लफ्ज के जिन्होंने मतलब उसके कहिए शुरुआत उन्होंने की, अमीर खुसरो गुजर रहे थे उधर से। और बसंत पंचमी का दिन था, तो सब पीला पीला कपड़ा पहने, ये पीले फूल और इस चारों तरफ दिखा। तो अमीर खुसरो, अब ये 13वीं सदी के, तो उस दौर में अभी बहुत ज्यादा तुर्क आए थे, बहुत ज्यादा भारतीय त्योहार कल्चर से बहुत ज्यादा नहीं जो है वाकिफ थे, हो चुके थे 150-200 साल उनको। तो उन्होंने कहा कि ये क्या है, कौन सा त्योहार है, क्या है आज इतना पूरा जश्न, सब पीले पीले में, सब मुस्कुराते, फूल जो है वो करते हुए। तो बताया उन्होंने कि बसंत पंचमी है, ये एक ऋतु आती है, हम लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि खुशी, किसी का मन कितना भी उदास हो, उसके मन को ये जो है बदल देती है, प्रसन्न चित्त उल्लासित करती है।
प्रसन्नता हाँ, करती है वो और एक नई चित्त को शुरुआत जो है। है परिवर्तन कर देती है। तो वो जो है अमीर खुसरो ने उनसे वहीं पर वो लिया अपना गमछा और कुर्ता पीला पूरा का पूरा ऊपर से नीचे पगड़ी उगड़ी पीला बांध करके अमीर खुसरो पीले और फूल लेकर। फूल उल ले करके और गए और कोठरी खोले और घुसे तो हजरत निजामुद्दीन औलिया देखते ही चौंके, कहीं ये क्या भेष बना रखा है। उनका वैसे ही उदासी देख करके दूर हो गई कि ये क्या बन के आ गए अमीर खुसरो। तो खुसरो ने कहा कि हजरत मैं आपको प्रसन्न करने के लिए ही ये रूप धरा हूं, और बाहर ऐसे से पता चला। तो उस दिन से फिर और निजामुद्दीन वो औलिया बाहर निकल आए। और अमीर खुसरो का वो बहुत विश्व प्रसिद्ध है, मतलब पूरी दुनिया में वो गाया जाता है। तो जो बाहर निकले। सरसों सरसों फूली सरसों, तो जो उसके उनका उन्होंने बाद गीत से रचा। हाँ, उसके बाद 700 से साल हो गए। 750 साल का इतिहास है। आज भी बसंत पंचमी मनती है। ये है इस देश की तासीर, ये है इस और देश फिर का ओरिजिनल कैरेक्टर। लेकिन ये चंद बांके बिहारी, हाँ, हाँ, बांके हाँ, बिहारी में रसखान पुजारियों को बाहर किया जा रहा है और बाहर किया हजरत जा रहा है। निजामुद्दीन औलिया निजामुद्दीन की में बाके दरगाह पर। बिहारी की कव्वाली गाई जा रही है। हाँ, ये है बांके कि बिहारी जिसके की मुरली कृति। में सारे राग है, ऐसे हाँ, दरगाह पे कव्वाली गाई जा रही है। और यहाँ पे सिर्फ एक ही राग सुनाई दे रहा है बाके बिहारी के मंदिर में, जहाँ बाके बिहारी प्रतिष्ठित है, वो है योगी राग, जो किसी मुरली में नहीं, जो पैरों में भी नहीं है भगवान श्री कृष्ण के। आज 77वें, सही कहा उन्होंने कि खबर ऐसी थी कि हम बधाई से शुरुआत करनी चाहिए थी, लेकिन आज 77वें इस गणतंत्र दिन को आपने उस कर्तव्य पथ पे, मुझे पता नहीं उसको कर्तव्य पथ क्यों कहते हैं, वो तो जनपथ है, जन का पथ है। कर्तव्य जिनको करना चाहिए वो तो कर नहीं रहे हैं। पथ को नाम देके कर्तव्य की तीसरी नहीं होती। आपको कर्तव्य करना होगा जो आप नहीं कर रहे थे। उस जनपथ, कर्तव्य पथ, कुछ भी कहो, आज भारत की सैन्य शक्ति ने अपना आगाज किया। आज बता दिया कि हम क्या है। लेकिन हमारी फौजें हमारी बॉर्डर्स को, हमारी जितनी भी सरहद है वहां पे अपना खून पसीना एक करके हमारी सुरक्षा करती है। आज सवाल ये है कि फौज किसकी सुरक्षा कर रही है। फौज एक उपमहाद्वीप की सुरक्षा कर रही है जिसका नाम भारत है। और भारत मात्र जमीनों से नहीं, नदियों से नहीं, पहाड़ों से नहीं, जंगलों से नहीं, भारत 140 भारतवासियों से बनता है। वो 140 करोड़ भारतवासी कौन है? संविधान के तहत लोकतंत्र का उत्सव मनाते हैं। गणतंत्र है। क्या ये वाकई गणतंत्र है या योगी तंत्र है? क्या हम गणतंत्र में हैं कि मोदी तंत्र में हैं? क्या हम गणतंत्र में हैं कि शाह तंत्र में हैं? यह सवाल आज आपके बीच में है। एक तरफ गणतंत्र को, तथाकथित गणतंत्र को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं 77वें, और उसी गणतंत्र के दिन गण रोंदे जा रहे हैं और तानाशाह अपना विद्रूप चेहरा रोज लोगों के सामने नए मुखौटे के साथ आ रहा है। ये सवाल है, आज गणतंत्र दिन कैसा सेलिब्रेट करें? क्या 80 करोड़ गण सरकार के अनाज पे जिंदा है? सेलिब्रेट करें। लाखों बेरोजगार है, सेलिब्रेट करें। हजारों के तादाद में किसान रोज अपना जीवन लीला समाप्त करते हैं, सेलिब्रेट करें। या ठंड से लोग मर जाते हैं, सेलिब्रेट कहें। या बाढ़ से लोग मर जाते हैं, सेलिब्रेट कहें। सवाल ये सारे सेलिब्रेशन का है। चलिए सवाल अभी हम गणतंत्र का है। गणतंत्र सेलिब्रेट कीजिएगा, लेकिन कुछ सवाल अपने जहन में जरूर रख दीजिएगा। ये गणतंत्र है और हम लोग गण हैं। गणतंत्र दिवस 143 करोड़ भारतवासियों के बगैर कोई गणतंत्र नहीं है। गणतंत्र दिवस नहीं होता। उनके साथ है वो जो है खड़े होकर के राजपथ पे, राजपथ को क्या कर्तव्य पद कर दिया, उस पे खड़े होकर परेड देख लेना और वाहवाही कर लेने से नहीं खाली हो जाता है गणतंत्र दिवस। गणतंत्र दिवस के जश्न के लिए हम आज आएंगे और कार्यक्रमों में वो दौर याद करना पड़ेगा जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने शपथ ली। शपथ लेने के बाद परेड हुई। क्या भाव था और क्या भावनाएं थी। जब तक वो भाव और भावनाएं नहीं रहेंगी तो आप उस सादे से गणतंत्र दिवस परेड को 7 स्टार तक पहुंचा दो, कितना भी उसमें जश्न ले आओ, कितने भी उसमें रौनक ले आओ, सब अधूरा है। लाएंगे, बहुत कार्यक्रम है। घाट से उठा के
अहिल्याबाई को झांकियों तक पहुंचा दिया, झांकी में अहिल्याबाई ताली बजा लो, बहुत सारे हैं। ये एक ही काम तो होता है फुल टाइम राजनीति, सिर्फ नरेशन, सिर्फ हेडलाइन मैनेजमेंट, इसके सिवाय 12.25 साल में कुछ नहीं हुआ है। ये फिर एक बार हम साबित करेंगे। इजाजत दीजिए, फिलहाल अभी इस कार्यक्रम में इजाजत दीजिए। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।